हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कफ, खांसी। खांसी तो आजकल इतनी कॉमन है कि हर दूसरा इंसान आपको खांसता हुआ दिखेगा। बट उस खांसी के लिए अपन जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं। इसके बदले आप होम्योपैथी पे कंसंट्रेट कर सकते हो और होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है, कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें सिम्टम्स खांसी के साथ आपको देखने को मिलते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी खांसी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे और रिमेनिंग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। So friends, without wasting time, let's start this video. But before we start, I would like you people to please subscribe to our channel Sky of Health. दोस्तों, सबसे पहले खांसी होती क्या है? खांसी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। रिफ्लेक्स प्रोसेस क्यों होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फंस जाता है तो उसके रिफ्लेक्स एक्शन के लिए खांसी आती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल्स है और बहुत सारे ऐसी कंडीशन की वजह से खांसी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस के हिसाब से आती है, एक सेवियर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों, अब खांसी कितने प्रकार की होती है? तो 3 टाइप की खांसी होती है। एक तो एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। जो एक्यूट खांसी होती है तो वो मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी खांसी ख़त्म हो रही है तो ठीक है, ये एक्यूट है, ये ईजिली ठीक हो सकती है। नॉर्मली कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो मौसम चेंज होने के कारण की वजह से, तो सर्दी खांसी की वजह से आपको हुई है। पर सब एक्यूट होती है वो 3 से 8 हफ्ते तक रहती है। 3 से 8 हफ्ते तक ये खांसी रहती है, तो ये थोड़ा विचार करने का बात है और इसके अंदर आप डॉक्टर को बताएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। और क्रॉनिक खांसी होती है कि 3 से 8 हफ्ते निकल जाते तब भी खांसी एंड नहीं हो रही है और परसिस्टेंट खांसी है, तो उसको अपन बोलेंगे कि आप क्रॉनिक खांसी है। दोस्तों, खांसी के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे जर्ड, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी खांसी होती है। अस्थमा की वजह से भी खांसी होती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, अस्थमा होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होते हैं, TB होता है। ऐसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस की वजह से भी खांसी होती है, या तो कॉमन कोल्ड, वेदर चेंज, इन सब कारणों की वजह से भी खांसी होती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि खांसी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार की खांसी होती है। देयर आर 4 काइंड ऑफ कफ। फर्स्ट इज ड्राई कफ, सूखी खांसी। सेकेंड इज वेट कफ, जो बोलते हैं ना बलगम वाली खांसी। थर्ड इज क्रूपी कफ और फोर्थ वन इज वुपिंग कफ। अब चारों खांसियों में क्या अंतर है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले है ड्राई कफ। ड्राई कफ में क्या होता है कि सिर्फ इंसान खांसता है पर उसका कोई बलगम नहीं निकलता, कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता। सिर्फ ऐसा लगता है इंसान को कि बहुत सूखी, ऐसा लग रहा है कि पूरा गला छिल गया हो, ऐसी खांसी महसूस होती है। और ये जो ड्राई कफ होता है वो स्पेशली मैक्सिमम टाइम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फॉरेन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन हो गया है, या तो कुछ ऐसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के रीज़न की वजह से ड्राई कफ होता है। पर जो वेट कफ है, वेट कफ क्या होता है कि खांसी के साथ बलगम का एक्सपेक्टोरेशन भी होता है, कि बलगम भी बहुत ज़्यादा निकलता है, एक्सेस अमाउंट में बलगम भी निकलता है। और इसका मेन रीज़न हो सकता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे TB है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, या तो निमोनिया है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वेट कफ भी होता है। दोस्तों, थर्ड टाइप है क्रूपी कफ। क्रूपी कफ में क्या होता है कि जो अपना लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स और ट्रेकिया इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो अपना लैरिंग्स होता है वो पूरा स्वॉलन हो जाएगा। आप अगर हाथ आप दिखेगा तो नहीं, बट अगर आप फील हो सकता है कि पूरा गला अंदर से सूज रहा हो। ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है और ऐसी भयंकर खांसी होती है जैसे एक लंबे टाइम से आप खांस रहे हो, एक है ना, एक बाकिंग कफ, जैसे कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, कुछ ऐसी टाइप की खांसी, एक घरघराहट आपको महसूस होगा। और दोस्तों, चौथी टाइप की खांसी होती है वुपिंग कफ।
वूपिंग कफ क्या होता है कि लंबे टाइम से आप विदाउट स्टॉप आप खांसते ही जा रहे हो। इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, कि जैसे कुकर की सीटी बजती रहती है, जैसे कितनी इरिटेटिंग होती है, वैसे एक इंसान खांसता रहता है, उसके अंदर 15-20 बार एक साथ सलंग खांस देता है और उसको बिल्कुल राहत नहीं होती। ऐसी खांसी को अपन बोलेंगे वूपिंग कफ। दोस्तों अब अपन होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन सी मेडिकेशंस आप ले सकते हो जिसकी वजह से ये जो 4 टाइप कैरेक्टर्स की खांसी मैंने बताई है उससे आपको राहत हो सके और आप उससे फ्री हो सको। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों ड्राई कफ के लिए जो फर्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत असरदार है और आप ड्राई कफ के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 पोटेंसी के अंदर। दोस्तों ये खांसी आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक जैसे मौसम बदला है तो अचानक बहुत सीवियर खांसी होने लग गई, बहुत ड्राई कफ होने लग गया। अचानक वर्ड में इस्तेमाल कर रही हूँ कि सडन, है ना, अचानक सिर्फ स्टार्ट हुई है खांसी और बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन थ्रोट के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 में यूज़ कर सकते हो। आपको 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेने, आप डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर डाल सकते हो। इसका बहुत असरदार फ़ायदा होता है और आपको स्टार्टिंग स्टेज होती है कोई सी भी खांसी की तो एकोनाइट उसको ईजीली ठीक कर सकता है। दोस्तों सेकेंड मेडिकेशन जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है ब्रेयोनिया अल्बा। ब्रेयोनिया अल्बा आपने बहुत पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ब्रेयोनिया अल्बा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बहुत फ़ायदेमंद है और खांसी और रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जब पेशेंट रेस्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता है, काम करता है, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे खांसी के सिम्टम वो रिटर्न आ जाते हैं और वो इतना भयंकर ड्राई कफ होता है जैसे ऐसे लगता है कि एक साथ बहुत लंबे टाइम से कफ हो रहा है वो, बट उसका कैरेक्टर है कि ड्राई कफ है। उस कंडीशन के अंदर आप ब्रेयोनिया यूज़ कर सकते हो। ब्रेयोनिया के पेशेंट के अंदर ऐसा भी लगेगा कि जैसे उसको है ना, जब वो खांसता है तो उसको एक स्टिचिंग पेन, ऐसे ना चुभन जैसा पेन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि सिर के अंदर कुछ चुभ रहा हो या तो सीने के अंदर कुछ चुभन जैसा महसूस होता है। तो ऐसे अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं, ड्राई कफ है, तो उसके लिए ब्रेयोनिया 30 पोटेंसी के अंदर बहुत अच्छी फ़ायदेमंद मेडिसिन रह सकती है। इसके 2 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार अपनी टंग पे लेने हैं। आपको 2-3 दिन में आपको ईजिली इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों थर्ड मेडिसिन जो ड्राई कफ के लिए मैं बताना चाहती हूँ वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम मिडिल एज लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी यंग एंड ओल्ड लोगों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि मिडिल एज लोग नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स दे कैन यूज़ दिस, बट ओल्ड और यंग लोगों के अंदर जो बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अंदर कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी ये होता है कि खांसते, इतना सीवियर ड्राई कफ होता है कि खांसते खांसते यूरिनेशन भी हो जाता है, यूरिनेशन भी आ जाता है। बच्चों में भी ये आदतें बहुत कॉमन होती है और बुजुर्गों में भी, मतलब अगर एज एडवांस बहुत ज़्यादा हो गई है तो भी देखा जाता है कि यूरिनेशन हो जाता है और जो कफ होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाएगी। आप 30 पोटेंसी में इसके 2 ड्रॉप्स टंग के ऊपर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, आपको इसका असर बहुत जल्दी दिखेगा। दोस्तों अब वेट कफ की खांसी के बारे में और उसकी मेडिकेशन के बारे में मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताना चाहूँगी। वेट कफ, वूपिंग कफ और क्रूपी कफ की मेडिकेशन में सेकेंड पार्ट में में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए, तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि खांसी को कैसे ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू।